कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में देखी नहीं। मैंने भी नहीं देखी थी। मैं जब पहली दफा बरतानिया गया तब पहली दफा मुझे पता चला कि इंसाफ और कानून की हुक्मरानी क्या होती है। तो कानून के ऊपर कोई नहीं होता। तो ये जो आज पाकिस्तान के मसले हैं, ये मायशत के भी मसले, ये सारे फंसे हुए एक चीज के ऊपर, इंसाफ के ऊपर। इंसाफ ना होने की वजह से, कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से लोग गुलाम हैं, एक निजाम के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि कमजोर आजाद नहीं है यहां और ताकतवर कानून से ऊपर है। तो ये जंगल का कानून है। जंगल के कानून के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। ये जो मैं आपको मायशत के बताया है, ये असल में हमारी मुल्क में खुशहाली मायशत तब ठीक होगी जब हम अपने इंसाफ का निजाम ठीक करेंगे। अब मैं आज फिर, और मैं हर रोज अपील करता हूं अपने रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 3 आपके पास केसेस हैं। ये तीनों लैंडमार्क केसेस हैं। और ये तीनों केसेस को और कोई तरीका इंसाफ लेने का नहीं सिवाय आपके पास आने का। अरशद शरीफ पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा सहाफी जिसके जमीर की कोई कीमत नहीं थी। धमकियां दी गई, डराया गया, FIRs काटी गई, मुल्क से बाहर भगाया गया और फिर कत्ल किया गया, शहीद किया गया। चीफ जस्टिस साहब, इसके लिए आपके सामने हमारे सारे मेंबर्स पार्लियामेंट, सेनेटर्स, इन्होंने आपके सामने पिटीशन रखी है। दूसरा, आजम स्वाति, यह भी एक लैंडमार्क केस है कि मुल्क के सेनेटर को एक ट्वीट के ऊपर जिसमें वो तनकीद करता है, जो सारी दुनिया में जिसकी इजाजत है, उस तनकीद के ऊपर उसको उसके पोते और पोतियों के सामने अंदर घुस के घर के उसको सुबह के 3 बजे उनके सामने मारा जाता है और फिर उसको हवाले किया जाता है। उसका जो आजम स्वाति ने नाम लिया, जो 2 नाम लिए, फहीम और फैसल, उनको, उनके आदमियों को जो नंगा करके उसको तशद्दुद करते हैं। किधर से इंसाफ मिलेगा? इसलिए आपके पास आए हैं चीफ जस्टिस साहब। और तीसरा मेरा केस है, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, वो पाकिस्तानी जो 50 साल से ये कौम जानती है जिसको, उसके ऊपर कातिलाना हमला होता है। पहले से भी मैं कह देता हूं, मुझे पता होता है। मैं उसके ऊपर 2 तकरीरों में आज से 1.5-2 महीने पहले बताता भी हूं कि ये इन्होंने करना है, कि दीनी इंतजाम पसंद ने गुस्से में आके उसको कत्ल कर दिया। ये पूरी साजिश बनी हुई थी। मैं 3 नाम लेता हूं, लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस हमारे नीचे कि मेरी FIR रजिस्टर नहीं करती। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, ये एक शहरी का बुनियादी हक है। मैं आम शहरी की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आदमी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको वो हक नहीं दिया जा रहा, तो चीफ जस्टिस साहब, ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्र है। ये एक्चुअली रूल ऑफ लॉ, ना इंसाफ ना होने का एक आपके सामने इससे बड़ा क्या मिसाल हो सकती है कि मेरा ये बुनियादी हक था कि मैं 3 लोग जो मैं समझता हूं इसमें मुलव्विस थे, इनके ऊपर नाम लिखूं। इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है बेकसूर निकला है, मैं गलत हूं, लेकिन है तो मेरा हक। तो हमारी हुकूमत होते हुए पुलिस ने कहा जी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। पुलिस हमें क्या कहती है? पुलिस वो कहते जी अगर किसी मुझे इस ओहदे से उठा दे, किसी और को बैठा के ये करवाए, मैं नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। मैं बार बार लोगों को वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसलिए बताता हूं कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब ताकतवर जुर्म करता था उसको नहीं पकड़ते थे, जो कमजोर जुर्म करता था उसको सजा मिलती थी। ये है आज हमारी तबाही का बायस। अगर एक चीज हमारी तबाही का सबब है वो ये है, और ये हम 3 लोग हैं वो तो। और इसलिए
चीफ जस्टिस साहब, आपकी तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि हमें और कहीं उम्मीद नहीं है। और मैं इसके साथ साथ एक और चीज कहना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट हमारे ऊपर किया, मेरे पे, लोगों पे। हम 1.5 साल गवर्नमेंट में होते हुए कहते जा रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर एक एजेंडा पे है। ये ना तो सिर्फ नून लीग के बड़ा करीब है, इसके हैंडलर्स भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं और ये हमें टारगेट कर रहा है। 8 इसने हमारे खिलाफ फैसले दिए, 8 दफा हम अदालत में गए, 8 दफा अदालत ने उनको रद्द किया। इसका मतलब इसके फैसले गलत थे। इसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ये सिकंदर सुल्तान और जो कराची से इलेक्शन कमीशन का मेंबर है, इनके ऊपर हम अदालत में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। जो कराची का इलेक्शन कमिश्नर है, ये सिंध गवर्नमेंट की तनख्वाहदार है, ये आजाद कैसे है? इसके ऊपर हम मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं। और ये जो सिकंदर सुल्तान है, हमने इसके ऊपर बार बार कहते रहे हैं कि ये आदमी गैर जानिबदार नहीं है और हमें अदालत वापस इसके पास भेज देती है। जब और वो कैसे जज बन सकता है जब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको, ये हमें इंसाफ ही नहीं दे रहा, बार बार हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है, ये हमारे ऊपर जजमेंट कैसे दे सकता है? आप अगर अदालत में भी जाते हैं तो अगर किसी को जज के ऊपर इतराज है तो वो रिक्यूज कर लेता है। ये बार बार हमारे खिलाफ फैसला देता है, बार बार हम अदालतों में जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमने इसके ऊपर अदालत में गए हुए हैं तो वो भी तो केस सुन रहे हैं। 2 केसेस हैं जिसमें इससे हमें फंसाया हुआ है। एक है फॉरेन फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमारे केस के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फंडिंग केस देखें। उसके बावजूद इस आदमी ने अभी तक उनके केस नहीं खोले और हमें बार बार एक फरोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और मैं फिर दावा करता हूं, जितना आप देखेंगे एक चीज साबित होगी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ जो कहते हैं पॉलिटिकल फंड रेजिंग वो करती है। रिकॉर्ड सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है, 40,000 डोनर बेस हमारे पास है। तो इनसे तो पूछें कि ये पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं। इसी में आपको पता चल जाएगा कि ये करप्शन के पैसे से खेलते हैं। ये पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन को पैसे बनाने देते हैं या उनके पार्टनर्स होते हैं, फिर उनसे फंडिंग लेते हैं। तो ये इनकी फंडिंग तो है ही इलीगल। ये बता ही नहीं सकते किधर से पैसा आया। उनका केस नहीं सुन रहा और हमें इसने लटकाया हुआ है इतने सालों से। तो एक तो फंडिंग केस और दूसरा तोशाखाना। तोशाखाना का केस इसने फैसला कर दिया कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। अदालत में तो फिर भी हम चले गए हैं। और मैं गारंटी करता हूं, मैं लिख के देता हूं कि जितना आप देखेंगे इमरान खान, ये साबित होगा कोई गैर कानूनी चीज नहीं की। लेकिन जिन्होंने गैर कानूनी चीज की और नैब में 10 साल से केस है, उनके केस क्यों नहीं सुनता? आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ। यूसुफ रजा गिलानी ने मदद की इनकी। उन दोनों ने गैर कानूनी तौर पे 4 गाड़ियां निकाली तोशाखाना से। मुझे भी गाड़ी मिली थी। गाड़ी आप नहीं ले सकते तोशाखाना से, वो गैर कानूनी है। उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां ली, नैब में केस पड़ा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं वो केस उठा रहा? देखिए, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होता है। ये